चलो कर दो स्टार्ट। चलो ये हमने बात की थी, आज अपन करेंगे पहले न्यूक्लियस, हमने कल आधा किया था, आज करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टेट्स। और ना पहले समझा रहा हूं मैं, न्यूक्लियस कल हम कर चुके हैं, न्यूक्लियस काफी सारा। कौन बता रहे हैं न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स हैं? 5। कौन कौन से? हाँ ना, ये बता चुके हैं अपन, बात कर चुके हैं ना। हाँ कौन बता रहा है मुझे, हाथ खड़ा करें। 5 पार्ट कौन बताएगा? हाँ मिलन। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलो, प्लाज्मा नहीं होता है। और जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तब क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल। मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर हमें कुछ वूल है, 2 लोगों को बांटनी है, तो क्या अपन ऐसे ही बांटेंगे तो क्या होगा? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अनइवन मींस एक को ज्यादा आ सकती है, एक को कम आ सकती है। लेकिन हमने क्या किया, उसको लपेट के वाइंड अप करके उसके राउंड गोले बना लिए। अब क्या है, 2 गोले बना लो इक्वल साइज के। तो क्रोमोसोम क्या है? एट द टाइम ऑफ रेप्लीकेशन, सॉरी एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन, ये क्या बना लेते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? बोलो, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कब बनता है? लिख रहा हूं उसके नीचे में, एट द टाइम ऑफ, बोलो, सेल डिवीजन। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या हो जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल, और क्रोमेटिन मटेरियल लपेट करके, लपेटने में अपन क्या कहते हैं? वाइंड अप। कहते हैं ना काम समेटो, जाना है घर, उसको अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब क्या होता है? लपेटना, है ना। लपेट करके क्रोमेटिन मटेरियल क्या बना लेता है? ऐसे क्रोमोसोम्स बना लेता है। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड कर रही है तब क्या है सेल के पास? क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है तब क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल। दोनों ही किसके बने होते हैं? दोनों में ही क्या होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन, है ना। और याद रहे आपको तो क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो याद रहे तो ठीक है। अब अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं क्रोमोसोम का। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। सी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ये दोनों स्ट्रक्चर सही है। कोई इसको ऐसे बना सकता है और अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं। एक बार देखना लोकेश, ये दरवाजा बंद है सामने वाला। सिंगल क्रोमेटेड, एक ही क्रोमेटेड है इसमें, सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम। और इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डबल क्रोमेटेड, टीआईडी, डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम। डीएनए कहां से? इसमें 2 क्रोमेटेड्स दिख रहे हैं, दिस इज क्रोमेटेड, ये क्रोमेटेड 1, ये क्रोमेटेड 2। इसमें एक ही क्रोमेटेड है, हाँ यस और नो? यस सर। तो दोनों डायग्राम सही हैं। और ये जो बीच में स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर का दूसरा नाम होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या नाम है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। देखो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन इज नैरो पार्ट, ये बीच में से नैरो है ना, इसलिए इसको क्या करें अपन? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो इसका मतलब है क्या? क्रोमोसोम के पास सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है। द आंसर इज यस। व्हाट इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन? देखो आपको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्रोमोसोम में दिख रहा है, ये देखो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यहां। ठीक है, और किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता। दिख रहा है आपको क्रोमोसोम के ऊपर यहां? ये प्राइमरी कब होता है? प्राइमरी तो सब में होता है, लेकिन ये जो बनाया है इधर, ये जो बनाया है ये क्या है? दिस इज, बोलो, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है? इसमें एक पार्ट बन जाता है क्रोमोसोम में, इस पार्ट को हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए भी कह सकते हैं। क्या सैटेलाइट ही कह देते हैं अपन, बुक में सैटेलाइट ही दिया हुआ है, केवल केवल सैटेलाइट कह देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सैटेलाइट? क्या लिखोगे आंसर आप? सैटेलाइट इज पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम दैट इज मेड ड्यू टू सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। हाँ, तो सैटेलाइट की क्या डेफिनेशन है? सैटेलाइट इज व्हाट? दिस इज पोर्शन ऑफ, बोलो, क्रोमेटेड भी कह सकते हैं, क्रोमेटेड मेड। क्यों बना है? बिकॉज ऑफ, बोलो,
बिकॉज ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। देखो ये जो क्रोमेटिड्स हैं, इधर ध्यान दो, हर क्रोमेटिड की क्या है, दो आर्म है। ये एक आर्म है, ये वाला एक क्रोमेटिड है, और ये क्या है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये सेकंड क्रोमेटिड, ये फर्स्ट क्रोमेटिड। फर्स्ट क्रोमेटिड की भी क्या है, दो आर्म है, एक आर्म ये, एक आर्म ये। सेकंड क्रोमेटिड की भी क्या है, दो आर्म्स हैं, एक आर्म ये, एक आर्म ये। ठीक है। अच्छा, ये जो दो आर्म्स हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर से क्या है, क्रोमेटिड की आर्म्स जुड़ी हुई हैं। अच्छा, ये जो सेंट्रोमियर है इसमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, देखो आपके बुक में बने हुए होंगे, काइनेटोकोर बने हुए हैं क्या, ये दोनों क्या हैं, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर के दो पार्ट्स क्या हैं, काइनेटोकोर। समझ में आया ना। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि हमारे बुक में डबल स्ट्रैंडेड वाला ही डायग्राम दे रखा है तो हम यही बनाएंगे। ठीक है। इस क्रोमोसोम में क्या क्या पार्ट्स हैं, नंबर 1 दो क्रोमेटिड्स हैं, बीच में क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है। किसी किसी क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट हो जाता है, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या बन जाते हैं, दो स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनका नाम क्या है, सैटेलाइट। ठीक है। अच्छा, एवरी सेंट्रोमियर हैज कितने काइनेटोकोर, कितने हैं सेंट्रोमियर के पास, दो काइनेटोकोर्स हैं, एक एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ। ये स्ट्रक्चर है किसका, क्रोमोसोम का। अच्छा, अब क्रोमोसोम के टाइप्स भी बहुत सारे हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो है दिया हुआ, मीजोसेंट्रिक है या मेटासेंट्रिक, इधर है ना मेटासेंट्रिक, ये मेटासेंट्रिक, उसके बाद आएगा सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का डायग्राम इसमें नहीं बना हुआ है, मैं तीनों बना रहा हूं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, इधर ध्यान दो, नंबर 1 कौन सा है, मेटासेंट्रिक। अच्छा, किस पे बेस्ड है, यहां आपको लग रहा है ये जो सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, ऐसा लग रहा है ना, बीच में प्रेजेंट है। इसकी नॉर्मल पोजीशन बीच में ही होती है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है, आगे या पीछे हो जाता है। अब देखो कैसे हो रहा है आगे पीछे। मेटासेंट्रिक जो होगा, मेटासेंट्रिक में क्या लिख रहा हूं मैं, सेंट्रोमियर इज इन सेंटर, सेंट्रोमियर इज इन सेंटर। अच्छा, सेंटर है तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से बोथ आर्म्स, दो आर्म्स किसकी हैं, क्रोमेटिड की हैं, बोथ आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड आर इक्वल। देखो पहला जो डायग्राम बना हुआ है इक्वल है उसमें, ये बीच में क्या बना हुआ है, सेंट्रोमियर, और क्रोमेटिड 1 और ये क्रोमेटिड 2, दोनों आर्म्स क्या है, लगभग इक्वल हैं, हाँ या ना। इसको अपन क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है। दूसरा आ जाएगा सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा आगे पीछे खसक जाएगा, इस तरफ खसक जाएगा या इस तरफ खसक जाएगा। तो मेटासेंट्रिक के बाद दूसरा क्या है, बोलो, सब मेटासेंट्रिक, है ना। तो लिख रहा हूं मैं सेंट्रोमियर, इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर शिफ्ट्स टुवर्ड्स या शिफ्ट्स फ्रॉम सेंटर टू वन साइड, है ना, और कितना, थोड़ा सा स्लाइटली। तो क्या है, देखो ये बीच में सेंट्रोमियर, और दिख रहा है आपको, ये छोटे हो गए आर्म, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई। ये दोनों आर्म्स क्या हैं, इक्वल, बोथ आर्म्स इक्वल, इक्वल। यहां क्या हो गया, दिस इज लार्ज एंड दिस इज, सॉरी उल्टा हो गया, दिस इज
स्मॉल एंड दिस इज लार्ज। इसको अपन क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब मिड में, सब मेटासेंट्रिक मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तीसरा आ रहा है, देखो इसमें और ज्यादा खसक जाएगा, और ज्यादा खसक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल, और ये हो जाएगा वेरी लार्ज। वो क्या हो जाएगा? एक्रोसेंट्रिक। सानिया इधर देखो, कहां देख रही हो आप? तीसरा टाइप क्या हो गया? है एक्रोसेंट्रिक, है ना? एक्रोसेंट्रिक में क्या हो रहा है? आई एम राइटिंग सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर shifts towards a side। अब मैंने इसमें स्लाइड नहीं लिखा है, उसमें तो लिखा था स्लाइड, थोड़ा सा खसका। यहां क्या हो गया है? ज्यादा खसक गया है। मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंड बोलो अ वेरी लार्ज आर्म। सेंट्रोमियर। ये क्या है? वेरी स्मॉल, और ये क्या बन गई है? बोलो वेरी लार्ज। एक है टीलोसेंट्रिक। अब देखो आपकी बुक में जो लास्ट के दो डायग्राम दे रखे हैं ना, दोनों ही किसके हैं? और देखो पहला जो डायग्राम दे रखा है जिसपे सैटेलाइट भी दे रखा है, वो क्या है? वो मेटासेंट्रिक है। दूसरा वाला क्या है? सब मेटासेंट्रिक। तीसरा और चौथा जो दे रखा है, दोनों ही क्या हैं? एक्रोसेंट्रिक हैं। अब टीलोसेंट्रिक में क्या होगा? नंबर 4 इज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक आपकी बुक में डायग्राम नहीं बना हुआ है। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? हाँ, टीलोसेंट्रिक में क्या है? सेंट्रोमियर लाइज एट अ साइड, बिल्कुल साइड में है, बीच में कहीं भी नहीं है। हाँ, लाइज एट अ साइड मेकिंग ओनली व्हाट? वन आर्म। अच्छा, साइड में की जगह मैं लिख सकता हूं टिप पे, और टिप के लिए एक और वर्ड लिख सकता हूं टर्मिनल। टर्मिनल मतलब क्या? सबसे बिल्कुल किनारे पे। अब देखो इसमें आपको कैसा बनाना पड़ेगा? ये आपका सेंट्रोमियर है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, ये एक आर्म, ये इसकी एक सेंट्रोमियर की एक ही आर्म, दूसरे सेंट्रोमियर की भी एक ही आर्म। ये जो बनेगा ये क्या है? क्या है ये? टीलोमेरिक, है ना? टीलोमेरिक, सॉरी टीलोसेंट्रिक, ठीक है ना? दिस इज टीलोसेंट्रिक। बिल्कुल क्या है? ये टिप पे है। सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर एट टिप, बीच में नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो? यहां से बीच में, बीच से थोड़ा खसक गया, यहां क्या हुआ? बहुत ज्यादा खसक गया, और यहां क्या आ गया? बिल्कुल टिप पर आ गया। ये आपकी वाला बुक में ये वाला नहीं है, लास्ट की जो दो रखे हैं, हाँ उसमें एक आर्म है ही नहीं। जैसे यहां छोटी आर्म थी ना, यहां पूरा का पूरा क्रोमेटिड किस तरफ आ गया? पूरा का पूरा क्रोमेटिड एक तरफ आ गया। यहां क्रोमेटिड क्या था? थोड़ा इधर था, ज्यादा इधर था। इसके पहले वाले में हाँ थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा ज्यादा है। यहां दोनों में इक्वल है। उसमें क्या हो गया है? क्रोमेटिड एक ही तरफ आ गया है। इसी को अपन क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक। ठीक है, हाँ या ना? अच्छा, यहां इसमें आपको एक चीज और बतानी थी मुझे। हाँ, ये आपको 5 चीजें याद हो गई हैं। ये क्या है? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर है ना ये, और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों क्या है? मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, ये क्या है? पोर है। ये पोर ही तो है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई हैं, तो क्या पोर बन गया है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कई बार इसको कैविटी भी कह देते हैं। देखेंगे अपन बुक में है क्या कैविटी, और नहीं है तो नहीं करेंगे। बुक में से पढ़ना है क्या? पढ़ना है क्या? कोई बच्चे मना कर रहे हैं, मोहित मना कर रहा है, नहीं नहीं पढ़ना ना।